हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो है नाटक लिखने का व्याकरण, अर्थात नाटक लिखने की प्रक्रिया, किस तरह से नाटक लिखा जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाटक भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। यह लिखित रूप में दृश्यता की ओर अग्रसर होता हुआ अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। माने हम देखते हैं नाटक को। नाटक और अन्य विधाएं, जैसे साहित्य की अन्य विधाएं होती, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। तो नाटक भी साहित्य की ही विधा है, पर नाटक उन इन सभी से अलग है, भिन्न है। कैसे है वो हम जानेंगे। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत आदि। इन्हीं की भांति नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है। पर गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। जहां साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। मतलब कोई नाटककार अगर नाटक लिख दिया तो वो पूर्ण नहीं है, जब तक कि उसका मंचन ना हो। तभी हमें पता लगेगा कि नाटककार ने किस तरह का नाटक लिखा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। आइए अगला जो पड़ाव वो क्या है, नाटक में समय का बंधन। नाटक की एक मूल विशेषता है समय का बंधन। नाटककार को नाटक की इस विशेषता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा असर पड़ता है। इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूरा करना होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। समय संबंधी नाटक की अन्य विशेषताएं। समय से जुड़ी नाटक की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से उठाए या अन्य लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, पर दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस में ही लिखना पड़ता है, चाहे वो कहानी भूतकाल की हो या वो भविष्य काल के बारे में सोच रहा हो, परंतु उसे लिखना वर्तमान में ही, प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। तीसरा, चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है। अगला, साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, कविता या उपन्यास को हम कभी भी पढ़ते समय बीच में रोक सकते हैं, कुछ समय बाद उसे वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। अगर नाटक का मंचन हो रहा है तो वो जब तक समाप्ति नहीं होगी तब तक आप उठ नहीं सकते हैं। अगला, दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को रचना रखना अत्यंत आवश्यक है। नाटक में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव न हो। तो आइए अगला पड़ाव क्या है, इसमें नाटक के अंक। नाटक के 3 अंक होते हैं। अंकों की इस संख्या को ध्यान में रखकर ही समय विभाजन करना आवश्यक होता है। भरत मुनि थे। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक के हर एक अंक की अवधि, मतलब टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट, कम से कम 48 मिनट की हो। अब आइए शब्द। नाटक में शब्द क्या अहमियत रखते हैं, आपने समझा होगा। कविता लेखन प्रक्रिया में भी हमने आपको स्पष्ट किया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो कविता लेखन में जो वो मायने होते, वो किसके होते, शब्दों के होते। यद्यपि शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, परंतु नाटक और कविता के लिए इसका विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। भारतीय नाट्य शास्त्रों में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है।
कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या उसका चित्रण करते हैं। इस कारण इसे वर्णित या नैरेटिव विधा कहते हैं। कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, पर नाटक में वही कहानी हमारे आंखों के सामने घटित होती है, मतलब हम उसे मंचन करते हुए सामने देखते हैं। आइए नाटक और कविता को समझें। कविता के लिए शब्द विशेष महत्व रखते हैं। ये शब्द बिंब और प्रतिबिंब अर्थात चित्र और प्रतीक के बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता नाटक के निकट प्रतीत होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि एक सफल नाटककार भी हो सकता है। अगला क्या है पड़ाव, नाटक के तत्व। नाटक के निम्नलिखित तत्व हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, नाटक की भाषा। नाटककार को चाहिए कि नाटक में अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वे अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। यह यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे। जो लिखा या बोला नहीं जा रहा, नाटक का मात्र एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के बीच 25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में नाटक का पहला तत्व अर्थात उसकी भाषा को समझा। अगले अगले वीडियो में हम आपको नाटक के अन्य तत्वों के बारे में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।